हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट वेक्टर, और वेक्टर में भी हमने ये कह दिया था कि वी हैव कैलकुलेट रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स एंड रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स के ऊपर बेस वी हैव कैलकुलेटेड सम न्यूमेरिकल्स। बेटा कोई डाउट है तो बोलो। बेटा आगे आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स कर रहे हैं, और सबसे पहले जो एप्लीकेशन आती है वो हमारे पास आती है इन वॉकिंग। हम जब चलते हैं तब भी हम किसका यूज़ करते हैं कि भाई रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। बेटा देखो, ये ग्राउंड है, ये हमारा फुट है। जैसे हम चलेंगे तो बोलो ग्राउंड को प्रेस करेंगे या नहीं, और जैसे ही ग्राउंड को प्रेस करेंगे तो ग्राउंड हमारे ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन लगाएगा। और जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो बोलो ये वाला कंपोनेंट नीचे की साइड में, इस साइड में एक्ट कर रहा है, मतलब ये ग्राउंड है। तो हमने ग्राउंड को इस साइड में, नीचे की साइड में प्रेस किया है। जो पेन की कैप है इस डायरेक्शन में हमने इसको प्रेस किया है, और बोलो ग्राउंड इस साइड में फोर्स एग्जर्ट करेगा या नहीं। एक्शन के साथ यहाँ पे क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी। तब हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई जैसे हम वॉकिंग का केस करते हैं तो मैंने बताया कि ये हमारा फुट है एंड द मैन प्रेसेस द ग्राउंड बाय ए फोर्स एफ मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, देन ग्राउंड applies a reactional force R on the man, this angle will be also थीटा। बोल बेटा आदमी का वेट किधर होगा, नीचे एक साइड में। इस आर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आर कोस थीटा, एंड इन दिस डायरेक्शन जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या होगा, आर साइन थीटा। दोनों इक्वल है। अब देखो जो आर साइन थीटा है वो तो बैलेंस कर रहा है आदमी के वेट को। वी कैन राइट आर साइन थीटा विल बैलेंसेस द वेट ऑफ द मैन, एंड आर कोस थीटा विल हेल्प हिम टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर मैन कैन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ आर कोस ऑफ थीटा। ये तो हमारे पास आया, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आया है। और किसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आया आपके पास, एप्लीकेशन के अंदर वॉकिंग का किया हमने। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि लोन रोलर की बात करते हैं। घास काटने की मशीन देखी होगी आपने, लोन रोलर। और लोन रोलर है उसमें ये कहता है कि भाई ये मान लिया कि मैंने घास काटने की मशीन है, लोन रोलर है। अगर मैं इसको यू नीचे की साइड में प्रेस करता हूँ, यू लेके जाता हूँ, तो इसको लेके जाना इजी नहीं है। बट अगर मैं इसको यू लेके जा रहा हूँ इस साइड में, इस साइड में, तब हम कहेंगे कि भाई इसको लेके जाना आसान है, वाई। तब बेटा यहाँ भी हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का यूज़ होता है। देखो बेटा, ये मैंने कह दिया कि ये मेरे पास कोई भी एक लोन रोलर है, ठीक है। इस लोन रोलर का वेट है वो हमने मान लिया कि भाई डब्लू के बराबर है, ग्राउंड पे रख रखा है। अब मैं यूँ कहता हूँ भाई इसको पुल करते हैं। ये कहता है कि इट इज़ ईजियर टू पुल ए लोन रोलर देन पुशिंग इट। पुल करना आसान है। मैंने मान लिया कि मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, एफ अप्लाई किया, जो हमारे पास हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना बनाता है आपके पास, थीटा एंगल बनाता है। बेटा लोन रोलर यहाँ पे रखा है तो बोलो इसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। एफ का इस साइड में जो कंपोनेंट होगा वो एफ कोस थीटा होगा, एंड इस साइड में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपके पास, एफ साइन ऑफ थीटा। रोलर तो ज़मीन पे चल रहे हैं, घास के ऊपर चल रहे हैं, देन हम कहेंगे एम जी ज़्यादा होगा, एफ साइन थीटा क्या होगा, कम होगा। देयरफॉर नेट वेट हो गया हमारे पास एम जी माइनस एफ साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। नेट वेट हमारे पास इसके बराबर होगा, एंड एफ कोस थीटा विल हेल्प द रोलर टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा ये कहता है कि भाई पुशिंग का केस आता है। जैसे हम पुशिंग का केस करते हैं तो ये मैंने कह दिया कि ये मेरे पास लोन रोलर है। इस लोन रोलर के अंदर हमने कह दिया कि ये ग्राउंड है, और जैसे ग्राउंड है यहाँ पे हमने इस ग्राउंड के ऊपर रख रखा है। मैं कहता हूँ कि
सेम एंगल थीटा के ऊपर ही मैं इसको क्या करता हूँ, पुश करता हूँ। और जैसे ही पुश करेंगे तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये एंगल थीटा, देन हम कहेंगे कि ये एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा। एफ फोर्स लगाया, देन इन दिस डायरेक्शन द फोर्स विल बी एफ। एफ का इस साइड में कंपोनेंट कितना होगा, एफ कोस ऑफ थीटा। इस साइड में कितना कंपोनेंट होगा, एफ साइन ऑफ थीटा। वेट तो पहले इसका नीचे की साइड में था। इस केस में देखो भाई, नेट वेट हुआ आपके पास W2 इज इक्वल टू mg प्लस एफ साइन थीटा एंड एफ कोस थीटा विल हेल्प द रोलर टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटा यहाँ पे देखो कि W2 इज ग्रेटर देन W1, देयरफॉर पुलिंग करना आसान है और पुशिंग करना क्या है, मुश्किल है। वी कैन से दैट इट इज ईजियर टू पुल ए लोन रोलर देन पुशिंग इट। ये तो हमारे पास आए हैं रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स पुलिंग और पुशिंग के केस में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, दो एप्लीकेशन थी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। आगे यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिवर बोट का केस आता है। रिवर बोट वाले केस को बड़े ध्यान से देखोगे कि भाई हमारे पास रिवर बोट केस आता है, रिवर बोट। अब रिवर बोट के हमारे पास दो केसेस होते हैं। पहला केस तो ये होता है कि जो स्विमर है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करे, शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करे और शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम की कह देते हैं। और दूसरा जो केस होता है वो हमारे पास होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करें। दो केसेस हैं, दोनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि भाई जो स्विमर है वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रिवर को क्रॉस करता है। अब देखो भाई, ये मैंने कह दिया कि मेरे पास ये रिवर है, ठीक है। रिवर है तो बेटा इसमें वाटर फ्लो करेगा। मैंने कह दिया कि इस साइड में वाटर है, वो फ्लो करता है विद वेलोसिटी v2। यहाँ पे ए पॉइंट पे स्विमर है और जब शॉर्टेस्ट पाथ की कहेगा तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, बी पॉइंट पे जाना चाहिए। अब देखो बी पॉइंट पे जाना चाहिए वो तो ठीक है, बट अगर वो यहीं से इसको स्विम करना स्टार्ट करे किसी वेलोसिटी से, एक बार केस देखते हैं इसका। यहाँ से उसने स्विम करना स्टार्ट किया, तब बेटा वाटर है वो इसको इस साइड में लेके जाएगा, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे जाके निकलेगा। शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि स्विमर है वो हमारे पास इस वर्टिकल के साथ किसी एंगल थीटा के ऊपर स्विम करना स्टार्ट करता है और ये स्विम करता है विद ए वेलोसिटी v1, ठीक है। ये ए पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। वाटर इस साइड में धकेल के लेके आएगा उसको, वाटर वेलोसिटी इस साइड में, वाटर करंट इस साइड में है। देन हम कहेंगे कि वो कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा, बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो ये वेलोसिटी v1 और इधर वेलोसिटी कितनी है उसकी, v2। पहले तो मैं देखता हूँ डायरेक्शन। बेटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हमारे पास आई डायरेक्शन विद वर्टिकल, विद वर्टिकल। वर्टिकल के साथ हम डायरेक्शन देखेंगे कि कितने एंगल के ऊपर वो स्विम करना स्टार्ट करी, सो दैट ही रीचेज एट द पॉइंट बी। बेटा साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स v2 अपॉन v1 के बराबर। अगर स्विमर इतना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, देन ही रीचेज एट द पॉइंट बी इन द शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट पाथ। दूसरा ये क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। बेटा ये क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया। और अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो हाइपो इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और मैं कहूँगा कि ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी कह दी v अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वेयर प्लस v2 का स्क्वेयर। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। ये हमारे पास आई है उस स्विमर की रिजल्टेंट वेलोसिटी। आगे ये कहा है कि ये तो हमारे पास आई है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। गलत है रिजल्टेंट वेलोसिटी तो AC तो ऑलरेडी गिवन है। देखो एक बार यहाँ से दोबारा देखोगे इसको, भैया अपने को रिजल्टेंट वेलोसिटी भी चाहिए ना बेटा। AB का स्क्वायर इक्वल्स AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर और यह है V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। देन वी गेट रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। आगे यहाँ पे ये कहता है कितना टाइम लिया। मैंने मान लिया कि उसने ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी s, तो टाइम निकाल लो s अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी और t इज इक्वल टू s अपॉन अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। बोलो कोई डाउट हो। सबसे पहला केस किया हमने शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमारे पास A से B पॉइंट पे जाना चाहिए। डायरेक्ट तो जा नहीं सकता बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। देयरफॉर ही मस्ट मेक्स एन एंगल थीटा। देन वी फर्स्ट कैलकुलेट द एंगल थीटा विद द वर्टिकल एंड वी गेट साइन थीटा इक्वल्स V2 अपॉन V1। थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स V2 अपॉन V1। बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है अंडर रूट V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। टाइम निकाल लिया हमने, इसके बराबर आया। दूसरा ये कहता है कि बेटा स्विमर है वो शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करें। शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस देखो इसका कि ये स्विमर था, ये हमारे पास रिवर है। अब यहाँ से ये कहता है कि इसने ये तो नहीं कहा कि शॉर्टेस्ट पाथ तो एक इसे भी क्या लूँ। अब देखिए वाटर का भी फ्लो इस साइड में है और अगर स्विमर भी इसी साइड में किसी एंगल के ऊपर ट्रैवल करेगा देन हम कहेंगे कि भाई वो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्या करेगा कि क्रॉस करेगा। बेटा इस साइड में उसने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया विद वेलोसिटी V1 और वाटर की वेलोसिटी इस साइड में कितनी है V2। बोलो जब ये वर्टिकली जाना स्टार्ट करेगा तो बोलो इस साइड में जाएगा या नहीं। और हम कहेंगे कि जैसे ये C पॉइंट पे पहुंचेगा देन हम कहेंगे कि इसका जो एंगल बना वो कितना बन गया आपके पास है थीटा एंगल बन गया। ठीक है बेटा। अब देखो ये V1 और ये V2 एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। तब सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ कि कितने दूरी पे जाके वो निकलेगा, किस एंगल पे निकलेगा, कि वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनेगा। बेटा टेंजेंट थीटा निकाल लो इसका। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 एंड थीटा इक्वल्स टेंजेंट इनवर्स V2 अपॉन V1 के बराबर हो गए। ये तो हमने बता दिया कि इस एंगल के ऊपर वो क्या कर जाएगा, उस रिवर को क्रॉस करेगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी देखो इसी ट्राइंगल में आओ, इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर इक्वल्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और रिजल्टेंट वेलोसिटी बेटा मैंने उसकी V मान ली। V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। टाइम और चाहिए मेरे को, और जब टाइम चाहिए तब हम कहेंगे कि टाइम हमारे पास क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये है हमारे पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और यह है S अपॉन अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। स्विमर ने यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। मान लो कि इसकी विड्थ x है, ठीक है, इसकी विड्थ x है और ये इधर इसने डिस्टेंस s ट्रेवल कर ली। तब हम यहाँ से कहेंगे कि भाई t इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर अपॉन V1 का स्क्वेयर प्लस V2 का स्क्वेयर। इतने टाइम में वो इस रिवर को क्रॉस करेगा कि ही विल क्रॉस दिस रिवर इन दिस टाइम। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया कि भाई हमारे पास किस टाइम में उसने डिस्टेंस है वो किस टाइम में रिवर को क्रॉस करें। ठीक है, दो केस थे रिवर के, एक तो शॉर्टेस्ट पाथ
और एक शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम में वो क्रॉस करना स्टार्ट करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, बट जब शॉर्टेस्ट पाथ होगा तब हम कहेंगे कि वो वर्टिकल के साथ लेफ्ट साइड में, मतलब वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में कोई एंगल थीटा बनाएगा। ठीक है बेटा, इसका देखो एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कोई एक रिवर है, उसकी विड्थ है वो 500 मीटर है। अनुमान लिया कि भाई दिस इज़ ए रिवर एंड इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 500 मीटर के बराबर बताई है। फ्लो एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर हावर। करंट इसमें वाटर करंट है वो फ्लो करता है एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर हावर, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ वाटर दे दी 4 किलोमीटर पर हावर। ए स्विमर हु कैन स्विम एट 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर विशेज टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। एक स्विमर है वो इस रिवर को बिल्कुल स्ट्रेट क्रॉस करने चाह रहे हैं, ए से कहाँ पे, बी पॉइंट पे। इधर रिवर की वेलोसिटी दे रखी है और स्टिल वाटर में उस मैन की स्पीड है वो बताइए 8 किलोमीटर पर हावर बताई है, 8 किलोमीटर पर हावर। देन ये कहता है कि किस डायरेक्शन में वो हमारे पास स्ट्राइक करेगा, कि किधर ट्रैवल करना स्टार्ट करे। बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करनी है उसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो ये पॉइंट कितना मान लिया, सी। इधर वेलोसिटी v2, बेटा ये v2 और ये v1। बोलो जब शॉर्टेस्ट टाइम के लिए साइन थीटा आएगा v2 अपॉन v1, 4/8 1/2, दैट इज थीटा मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री। ही मस्ट स्ट्राइक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। रिजल्टेंट वेलोसिटी ये चाहिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी का तो v अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर और v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और v इक्वल्स टू 64 माइनस 16 अंडर रूट 48, और 48 को मैं लिख सकता हूँ 4√3 किलोमीटर पर हावर। ये बताया है। आगे क्या कहता है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। बेटा टाइम लास्ट में तो वो यहीं पे पहुंचा है ना, तो उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी 500 मीटर अपॉन स्पीड 4√3। ये किलोमीटर में थी तो मैं इसको यहाँ पे यूँ कह दूँ 500/1000 इंटू अपॉन 4√3 आवर्स के बराबर आ गया, और वी कैन से दैट 5/4√3 आवर्स के बराबर आ गया। इतने टाइम में वो उस रिवर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। इसमें यही बताया है। ये देखना है कि भाई हमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या लॉन्ग का है, या इसने यूँ कहा है कि हमारे पास शॉर्टेस्ट टाइम का है। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, दूसरी टाइप पे करते हैं। बेटा यहाँ पे ये बताया है कि एक पर्सन है वो हमारे पास एक बोट को रोज ए बोट इन ए वाटर विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। बोट की स्पीड दी है, मतलब आदमी की स्पीड हमारे पास कितनी दे दी 4 मीटर पर सेकेंड, और वाटर की स्पीड है वो इसने बता दी कि भाई इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द पर्सन रोज द बोट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। देखियो वाटर इधर जा रहे हैं और वो पर्सन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोट को ट्रैवल करवाता है। मतलब ये कह दिया कि बोट की वेलोसिटी v1 और वाटर की वेलोसिटी v2। तब ये कहता है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। बेटा वाटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, बोलो यही डायरेक्शन आएगी। v1 है v2 है, डायरेक्शन ही निकाल लो पहले। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, और हमने कह दिया कि थीटा की जो वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आई बेटा, टेंजेंट इनवर्स 1/2। रिजल्टेंट वेलोसिटी और पूछ रहे हैं बेटा, रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, यही आएगा। और यहाँ से कह दो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4,
और रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, √20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2√5 मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगी। दोबारा देखो इसको, इस केस में इसने ये कहा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस बोट को ट्रैवल करवाता है। बोट की वेलोसिटी ये होगी, वाटर की वेलोसिटी ये वाली होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये वाली होगी। और इससे पहले केस में क्या कहा था कि शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ क्या लॉन्ग मूव करता है, ठीक है।